सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। साधक भगवान के करीब, भगवान में जब उसकी प्रेम अवस्था उत्पन्न होती है तो भगवान के सबसे करीब साधकों के क्या लक्षण हैं और हम कैसे जाने कि हमारी साधना, हमारा जप किस अवस्था पर है। तो ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जब साधक का नाम जप में रुचि हो जाता है, नाम जप में रुचि का अर्थ है कि संसार के, आपको कोई भी संसार के प्रपंच अच्छा नहीं लगेगा, आपको केवल भगवान की भक्ति और नाम जप ही अच्छा लगेगा, आपको का भक्तों का संगत अच्छा लगेगा, तो आप समझो कि आपको नाम जप में रुचि उत्पन्न हो गई है। आपको संसार एक स्वप्न सा दिखाई देगा, संसार का एक अद्भुत रहस्य आपके सामने उत्पन्न हो जाएगा। आप देखोगे संसार में केवल और केवल भगवान की लीला हो रही है और ये संसार में केवल और केवल साधक के अंदर हर कुछ दिखने लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी साधना ऊंचाई पर जाएगी वैसे वैसे आपका अंतःकरण पवित्र और परमात्मा में, भगवान में तल्लीन हो जाएगा। शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग सुनना, साधकों का संगत करना, अच्छे अच्छे आपके साधक आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हो, नाम जप करते हो, वैसे वैसे आप देखोगे कि ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से आपसे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो भगवतिक मार्ग के हों, जो अध्यात्म पथिक में आपके साथ आगे बढ़ाने वाले हों। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपका संगत मिलते चला जाएगा। तो ये कृपा, भगवान की कृपा आपको अब घसीट रही है। ठीक है, आप जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपको ऐसे ऐसे साधकों से संगत कराया जाएगा कि आपको जहाँ आप अटकोगे, जहाँ आपको दिक्कत होगा, वहीं वो साधक आपके सामने उत्पन्न होंगे और आपको आगे बढ़ा देंगे अपने वाणी के द्वारा। ऑनलाइन से या ऑफलाइन से कहीं भी आप जाओ, या आपको ऐसे भक्तों का संगत मिल जाएगा। ठीक है, तो भक्त को हर समय भगवान की कृपा प्राप्त होती रहती है, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप में तल्लीन हो। जितना ज़्यादा वो नाम जप करते चला जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका अंतःकरण पवित्र होते चला जाएगा और वो भगवान के नाम जप, भगवान की लीला धाम, इसमें रुचि हो जाएगी उसकी। इतना हो जाता है कि उसको खाना सोना, संसार का प्रपंच बिल्कुल नहीं भाता, किसी से व्यर्थ बात करना बिल्कुल नहीं भाता। उसका अंतःकरण इतना पवित्र हो जाता है। पर ये जितना ज़्यादा आप जप करोगे उतने ज़्यादा आपको ये अनुभव होंगे। देखोगे आप कि जितना आप ज़्यादा जप करोगे, पहले तो ये हमारे अंदर जो तीन तत्व हैं, वो जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तो जैसे जैसे रजोगुण और तमोगुण का नाश होते जाएगा, सतोगुण बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। रजोगुण का अर्थ है संसार के कामना, वासना, इच्छा। ठीक है, और तमोगुण का अर्थ है निद्रा, आलस, काम, मैथुन, ये सब। तो जैसे जैसे आपकी साधना, नाम जब आपका अंतःकरण पवित्र करते चला जाएगा वैसे वैसे आपकी नाम जप में रुचि हो जाएगी। और यही है सात्विक, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो तामसिक और राजसिक जैसे आपके अंदर से नष्ट होते हैं वैसे आपको सात्विक उत्पन्न हो जाता है, और सात्विक उत्पन्न होता है तो आपको भक्ति, सत्संग, नाम जप, संतों का संग, संतों की वाणी सुनना, संतों के रास्ते पर चलना, महापुरुषों का संगत मिलना, ये सब कृपा उत्पन्न होने लगता है। और जितना जो नाम जप में आगे बढ़ता है उतना ही ज़्यादा उसको अनुभव होते हैं। पर यहाँ आपको 3 गलतियाँ, एक तो बहिर्मुख पुरुषों का संग ज़्यादा नहीं करना है,
और दूसरी, आपको ऐसे ही व्यक्ति वस्तु से स्थान से लगाव रखना है जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाएं। और तीसरा, आपको हर समय एक दिनचर्या बनाकर नाम जप करना है। हर समय अपने आप को नाम जप में लगाना है। ये जो है अपने आप को हरदम नाम जप में प्राण रखता है तो वो बहुत आगे जाता है और उसे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। रिद्धि सिद्धि जो चाहिए वो पूरी पूरी, और यहाँ तक कि साधकों के अंदर ये कामना भी खत्म हो जाती है। पर ये बहुत ऊंची अवस्था है। पर अगर इच्छा है कि आपको सिद्धि रिद्धि धन दौलत, तो बिना मांगे आपके आगे आएंगे, पीछे पड़ेंगे। आप विश्वास करो और आप नाम जपने लगो। जितना ज़्यादा नाम जपो उतना करो। ये जीवन को बहुत ऊंचाई पर आप देखोगे। इसी जीवन में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। बस आपको केवल नाम जप पर अश्रद्धा बिल्कुल नहीं करना है। नाम जप में तल्लीनता के साथ लगना है। माया कुछ ऐसी परिस्थिति आपके साथ उत्पन्न करती है, आपको देखती है, पर यहाँ आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा ऐसा लगेगा कि नाम जप जितना कर रहे हैं उतना कठिन परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं। देखो, ऐसे भी संसार में मृत्यु हो रही है और शरीर को इससे भी नष्ट होना है, तो क्यों हम ऐसे अपने आप को बनाओ कि आपसे 10 व्यक्ति का लाभ हो, आपके पास जो भी बैठे वो सकारात्मक महसूस करे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जप परायण हो और सत्संग सुनते रहो, नाम जप करते रहो। सभी को जय श्री राधे। फिर मिलते हैं अगले लाइव में।